दोस्तों, रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच एक बार फिर एक दूसरा यूरोपीय देश चर्चा में आया है, जिसका नाम है फिनलैंड। फिनलैंड ने नाटो में शामिल होने की घोषणा कर दी है। फिनलैंड की प्रधानमंत्री सना मारिन और राष्ट्रपति सोली नेलिस्टो ने गुरुवार को कहा कि वो नाटो की सदस्यता के लिए जल्द आवेदन दाखिल करेंगे। इस बयान के बाद रूस यूक्रेन जंग में एक नाटकीय मोड़ आ गया है। फिनलैंड को लेकर नाटो और रूस आमने सामने हो गए हैं। रूसी सरकार के प्रवक्ता दिमित्री पेस्केव ने कहा कि अगर फिनलैंड नाटो में शामिल होता है तो उसे नतीजा भुगतने होंगे। फिनलैंड के कदम से यूरोप में स्थिरता और सुरक्षा में मदद नहीं मिलेगी। वहीं पर इस खबर के बाद खुद नाटो सदस्य देशों के बीच दो मत देखने को मिल रहा है। एक तरफ फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रोन ने फिनलैंड के नाटो में शामिल होने के कदम का स्वागत किया है, तो वहीं दूसरी तरफ दूसरे अन्य सदस्य देश तुर्की ने इसका पुरजोर विरोध किया है। तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयब अर्दोगन ने विरोध दर्ज कराते हुए कहा है कि उनका देश फिनलैंड और स्वीडन को नाटो में शामिल करने के पक्ष में नहीं है। उन्होंने कहा कि इन देशों पर कुर्द आतंकवादियों को पनाह देने का आरोप भी लगाया है। दोस्तों, आपको बता दें कि फिनलैंड के इस कदम के बाद वह दोहरी चुनौती का सामना कर रहा है, क्योंकि एक तरफ तो उसको नाटो के सदस्य देश का विरोध झेलना पड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ उसके रूस से हमले का भी डर सता रहा है। आपको बता दें, रूस की फिनलैंड के साथ 1340 किलोमीटर की सीमा लगती है, जो किसी भी यूरोपीय संघ के सदस्य द्वारा सबसे लंबी सीमा है। रूस का यूक्रेन पर हमला करने के पीछे एक कारण ये भी था कि वो नाटो के सदस्यता चाह रहा था। तो ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या रूस अपना अगला निशाना फिनलैंड को बनाएगा? अगर रूस फिनलैंड पर हमला करता है तो क्या तीसरे विश्व युद्ध की दस्तक हो सकती है? क्योंकि रूस ने इससे पहले भी नाटो को चेतावनी दी थी कि अगर स्वीडन और फिनलैंड नाटो में शामिल होंगे तो रूस यूरोप के बाहरी इलाकों में परमाणु हथियार और हाइपरसोनिक मिसाइल तैनात कर देगा। सामरिक रूप से फिनलैंड रूस के लिए बेहद उपयोगी है। रूस यूक्रेन जंग के बाद पश्चिमी देशों में कहीं न कहीं एक असुरक्षा की भावना बढ़ी है। खासकर फिनलैंड और स्वीडन, जो पहले नाटो की सदस्यता का विरोध कर रहे थे, अब वे समर्थन में उतर आए हैं। ये यूरोपीय देश अपनी इस असुरक्षा की भावना को कम करने के लिए नाटो की सदस्यता चाह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि यह बदलाव यूक्रेन पर हमला और रूसी राष्ट्रपति पुतिन की आक्रामकता का परिणाम है। इसका यूक्रेन के पड़ोसी देशों में ये संदेश गया है कि पुतिन की आक्रामकता का रुख कुछ भी कर सकता है। स्वीडन और फिनलैंड नाटो का सदस्य बनने को लेकर सक्रियता दिखा रहे हैं, तो उन्हें लेकर भी रूस वही रुख अपना सकता है। फिनलैंड की प्रधानमंत्री सना मारिन नाटो ज्वाइन करने को लेकर ठान चुकी हैं और उनकी सरकार ने मैड्रिड सम्मेलन के दौरान सैन्य गठबंधन नाटो को आवेदन पेश करने की योजना भी बनाई है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि अगर फिनलैंड और स्वीडन अपने रुख पर कायम रहते हैं तो रूस का क्या स्टैंड रहता है। इन दोनों देशों को नाटो में शामिल होने के लिए नाटो के सभी मौजूदा 30 सदस्य द्वारा बिना शर्त समर्थन देना अनिवार्य होगा। अगर कोई मौजूदा एक सदस्य देश भी उनके इस सैन्य गठबंधन पर शामिल होने का विरोध करता है तो ये दोनों देश इस गठबंधन में शामिल नहीं हो पाएंगे। आपको बता दें कि नाटो एक सैन्य गठबंधन है जिसका पूरा नाम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। ये यूरोप और उत्तरी अमेरिकी देशों का एक सैन्य और राजनीतिक गठबंधन है। 4 अप्रैल 1949 को अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस समेत 12 देशों ने सोवियत यूनियन का मुकाबला करने के लिए इसकी स्थापना की थी। नाटो में अब 30 सदस्य देश हैं, जिनमें 28 यूरोपीय और 2 उत्तरी अमेरिकी देश हैं। इस संगठन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी नाटो देशों और उसकी आबादी की रक्षा करना है। नाटो के आर्टिकल 5 के मुताबिक इसके किसी भी सदस्य देश पर हमले को नाटो के सभी देशों पर हमला माना जाएगा। दोस्तों, इससे पहले यूक्रेन ने भी नाटो में शामिल होने की इच्छा जताई थी, लेकिन उसकी ये इच्छा उसके लिए घातक साबित हुई। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने जब नाटो की सदस्यता हासिल करने के लिए जल्दबाजी दिखाई तो रूस ने अपनी सेना यूक्रेन की सीमा के पास तैनात कर दी और आखिरकार जंग का ऐलान कर दिया। रूस के साथ जंग में यूक्रेन का लगभग हर शहर पूरी तरह से तबाह हो चुका है। उसके हजारों नागरिक और हजारों सैनिक मारे गए हैं। दोनों देशों के बीच 2.5 महीनों से जंग चल रही है। यूक्रेन से पहले 2008 में जॉर्जिया ने भी नाटो में शामिल होने की इच्छा जताई थी। नाटो भी जॉर्जिया को सदस्य बनने के लिए तैयार था, लेकिन तभी रूस ने जॉर्जिया पर हमला कर दिया। रूस ने जॉर्जिया के 2 टुकड़े कर दिए और उसके 2 इलाके को अलग देश बना दिया। बाद में जॉर्जिया नाटो में शामिल नहीं हो सका। जिस तरह से यूक्रेन पर हमले के बाद घबराए फिनलैंड और स्वीडन ने नाटो में शामिल होने की इच्छा जताई है, उससे अब इस युद्ध की आग फैलती हुई दिखाई दे रही है। रूस की तरफ से फिनलैंड को चेतावनी दे दी गई है। स्वीडन इतना खुलकर नहीं बोल रहा, जिस कारण रूस ने अभी उसको लेकर ज्यादा कुछ नहीं बोला है। लेकिन अचानक से स्वीडन और फिनलैंड की नीति में यह बदलाव इन देशों के साथ पूरे विश्व के लिए खतरा बन सकता है। आपके हिसाब से क्या रूस फिनलैंड पर हमला करेगा या नहीं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।